हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग स्पीडी के करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम आगे देखते हैं। अब तक हमने 25 नवंबर 2020 तक के क्वेश्चन देखे थे। अब हम शुरू करते हैं इससे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 25 नवंबर 2020 को किस टीवी या वेब सीरीज को 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम ने 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। 25 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप 2021 की मेजबानी करेगा? फीफा कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो कतर। फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा कतर। एंटोनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? एंटोनी ब्लिंकन जो है किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन है। महिला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी? महिला बिग बैश लीग 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी? तो सोफी डिवाइन। 26 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2020 को मनाया गया। 27 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। 27 नवंबर 2020 को मिली जानकारी के अनुसार किस देश में चापड़े वायरस पाया गया है? चापड़े वायरस कहाँ पाया गया है? तो बोलीविया में। बोलीविया में एक नया वायरस पाया गया है जिसका नाम है चापड़े। 28 नवंबर 2020 को सौंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? सौंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो उत्तराखंड में। सौंग डैम पेयजल परियोजना किस राज्य में? उत्तराखंड में है। 29 नवंबर 2020 को जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? फीफा की 2020 की जो रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान पर बेल्जियम है। बेल्जियम फुटबॉल के फीफा के नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? भारतीय तीरंदाजी संघ को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। 29 नवंबर 2020 की जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? तो भारत चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बना है। भारत चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बना है। 29 नवंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? स्पॉटलाइट किस सोशल मीडिया का एक नया फीचर है? तो स्नैपचैट का। स्नैपचैट का एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्पॉटलाइट एक फीचर है। 29 नवंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री को नोबेल के शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। अभी नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें फिलीपींस के पत्रकार मारियो रेसो को और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मैं इनका नाम लिख देती हूँ। फिलीपींस के पत्रकार मारियो रेशो तथा रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव, इन दोनों को 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? किस फिल्म को भारत की किस फिल्म को ऑस्कर के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू को भारत के ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो क्वारंटाइन को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 क्वारंटाइन को घोषित किया है। 1 दिसंबर 2020 को किसने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? 1 दिसंबर 2020 को किसने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो बीएसएफ ने। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो नागालैंड ने अपना राज्य दिवस मनाया है 1 दिसंबर को। और 34वां स्थापना दिवस था बीएसएफ का। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की? तो पश्चिम बंगाल ने। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। ये देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में है। 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया? तो तमिलनाडु को लगातार छठे वर्ष अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। 2 दिसंबर 2020 को बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? 2 दिसंबर 2020 को बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है। पुणे में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। 2 दिसंबर को 2020 को जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो लाहौर। 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2030 तक अपने राज्य से एड्स के खत्म करने की घोषणा की है, लक्ष्य को निर्धारित किया है। मध्य प्रदेश ने 2030 तक अपने राज्य से एड्स को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2 दिसंबर 2020 को छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज उत्तराखंड में बनाया गया है। 3 दिसंबर 2020 को जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया? आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंच गया है? तो इंग्लैंड। आईसीसी के T20 रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ किसका स्थान है? तो इंग्लैंड का। 3 दिसंबर 2020 को किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की? किस देश ने जलवायु आपात की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड। 3 दिसंबर 2020 को न्यूजीलैंड में जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। 3 दिसंबर 2020 को सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? सबसे तेज ओडीआई 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली बने हैं। सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। 4 दिसंबर 2020 को किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया? रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले को भारतीय शिक्षक को जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। 4 दिसंबर 2020 को किस राज्य के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो मणिपुर के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। 4 दिसंबर 2020 को किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कंपानी का निधन हो गया? तो अमेरिका। किस देश के वैज्ञानिक थे?
जिसको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है? तो नरेंद्र सिंह कंपानी। नरेंद्र सिंह कंपानी क्या थे? तो एक वैज्ञानिक थे और कहाँ के थे? अमेरिका के। इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। 5 दिसंबर 2020 को फॉर्च्यून ने किसे 5 दिसंबर 2020 को फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो शांतनु नारायण सिंह। शांतनु नारायण सिंह को फॉर्च्यून ने 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। फॉर्च्यून ने बिजनेस ऑफ द ईयर नामित किया है शांतनु नारायण एवं अजय बग्गा को। अजय बग्गा और शांतनु नारायण 2020 के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर हैं। 6 दिसंबर 2020 को 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। 6 दिसंबर 2020 को वायु प्रदूषण के कारण विश्व में पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई? 6 दिसंबर 2020 को वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु हुई है। किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है? तो असम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया किस राज्य ने शुरू की है? तो असम ने। सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम्स ने किसे एशियन ऑफ ईयर सम्मान के लिए चुना? तो आधार पूनावाला। सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम्स ने एशियन ऑफ द ईयर के लिए सम्मान के लिए किसे चुना? तो आधार पूनावाला। कोविड के लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाने वालों में ये आधार पूनावाला की कंपनी थी। 6 दिसंबर 2020 को किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। कान्हल गांव एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है और ये महाराष्ट्र राज्य में है। 6 दिसंबर 2020 को चंद्र की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना? तो चीन। चंद्र की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना? तो चीन। 7 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल। किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो वो है पीएनबी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने लाइव रूम नामक एक फीचर लॉन्च किया है। 7 दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जापान। जापान जो है फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। 7 दिसंबर 2020 को डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पेंडेमिक। पेंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी.com ने घोषित किया है। 8 दिसंबर 2020 को फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो लिब्रा जो है ने अपना नाम बदलकर डायम कर लिया है। लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर डायम कर लिया है। 8 दिसंबर 2020 को किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी 500 सूची में इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 8 दिसंबर 2020 को किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने। गोफेन 14 को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने। 8
दिसंबर 2020 को तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता? तो 8 दिसंबर 2020 को तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार राजकमल झा ने जीता है और उनके उपन्यास का नाम क्या है? द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी के लिए राजकमल झा ने तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार अपने नाम किया। 9 दिसंबर 2020 को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो बजरंग पुनिया पुरुषों में और इलावेलिन वारालिवन महिला में। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती से है और इलावेलिन वारालिवन महिला में। दस दिसंबर 2020 को जारी शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा राज्य। 10 दिसंबर 2020 को किस देश की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी? तो अर्जेंटीना की मारा गोमेज जो है फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। मारा गोमेज पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो फुटबॉल खेलती है। 10 दिसंबर 2020 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। 11 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्वत दिवस। 11 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्वत दिवस। 11 दिसंबर 2020 को जारी 2020 में विश्व के 50 एशियाई सेलिब्रिटी की लिस्ट में टॉप किसने किया? तो सोनू सूद। 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में टॉप पे हैं सोनू सूद। 11 दिसंबर 2020 को किस राज्य की कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। 12 दिसंबर 2020 को ओला के ईवी व्यवसाय के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो जूलियस गेफर्ड को ओला के ईवी व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 12 दिसंबर 2020 को किस अमेरिकी संसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया? तो प्रमीला जयपाल। प्रमीला जयपाल को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्षता के लिए चुना गया है। अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्षता के लिए चुना गया है प्रमीला जायसवाल को। 12 दिसंबर 2020 को IUCN की किसकी प्रजाति को विलुप्त घोषित किया गया है? माफ कीजिएगा, कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया गया है? तो 31। 12 दिसंबर 2020 को IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो 31 प्रजाति जो है विलुप्त हो चुकी हैं। 12 दिसंबर 2020 को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो WTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड के लिए सोफिया केनिन को सम्मानित किया गया। सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 12 दिसंबर 2020 को 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो लक्षद्वीप। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित बना है लक्षद्वीप। 12 दिसंबर 2020 को टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया? तो एरिक युवान को टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया। एरिक युवान टाइम पत्रिका के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 हैं। 13 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की? महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की। 13 दिसंबर 2020 को जारी ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो विराट कोहली। विराट कोहली जो है ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे हैं। 13 दिसंबर 2020 को जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दूसरा। ब्लूमबर्ग का न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत का दूसरा स्थान रहा। 13 दिसंबर 2020 को किस देश में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ? तो इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप सर्बिया में शुरू किया गया है। 13 दिसंबर 2020 को
सर्बिया में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू किया गया है। 14 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? मालदीव की जगह अब हिंद महासागर द्वीपीय खेल 2023 की मेजबानी मेडागास्कर करेगा। मेडागास्कर मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 का मेजबानी करेगा। 14 दिसंबर 2020 को किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो फाइजर कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी दी है अमेरिका ने। फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी अमेरिका ने दी है। 14 दिसंबर 2020 को स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया? स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया? तो ट्विटर ने स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किया है। 15 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 15 दिसंबर 2020 के जारी सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 के मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? हॉकी महासंघ ने 2023 के मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ओडिशा जो है 2023 के मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। 15 दिसंबर 2020 को ओला ने किस राज्य से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो तमिलनाडु से। ओला ने तमिलनाडु से सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। ओला ने तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। 16 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? S-400 मिसाइल को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो तुर्की पर। अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर तुर्की को प्रतिबंधित कर दिया है। 16 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो असम ने। 16 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है? तो असम सरकार ने। असम में अब संस्कृत स्कूल और मदरसा को बंद कर दिया गया है। 17 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो काइली जेनर जो है फोर्ब्स की जारी 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर रही। 17 दिसंबर 2020 को नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है तेलंगाना में है और इसने ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। 18 दिसंबर 2020 को बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पुरुषों में और लूसी ब्राउन महिला में जीता है। बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पुरुषों में और लूसी ब्राउन महिला में ये खिताब जीती है। 18 दिसंबर 2020 को किस देश में डोप फ्री खेलों के लिए वाडा ने $1 मिलियन देने की घोषणा की है? 18 दिसंबर 2020 को भारत ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है। भारत ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है। अठारह दिसंबर 2020 को किस देश ने अंगारा A5 और स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया? अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। 19 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर 2020 को मनाया गया। 19 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया? तो सूडान को। अमेरिका ने सूडान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है।
19 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो नागालैंड। नागालैंड राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को। रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो शशि शेखर वेम्पति को। शशि शेखर वेम्पति को एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 20 दिसंबर 2020 को अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। अमित पंघाल बॉक्सिंग से रिलेटेड है और उन्होंने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। 20 दिसंबर 2020 को रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? तो साइकिलिंग से। रिकार्डो रिको को साइकिलिंग के लिए आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। 21 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 21 दिसंबर 2020 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर 2020 को मनाया गया। 21 दिसंबर 2020 को एस.के. सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? एस.के. सिंघल को बिहार का डीजीपी नियुक्त किया गया है। 21 दिसंबर 2020 को यूनेस्को द्वारा किस देश की हॉकर संस्कृति को संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो सिंगापुर। सिंगापुर को हॉकर संस्कृति के सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है और ये यूनेस्को द्वारा किया गया है। यूनेस्को ने सिंगापुर को हॉकर संस्कृति के सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। 21 दिसंबर 2020 को 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो सुनील छेत्री। तो 21 दिसंबर 2020 को 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय बने हैं सुनील छेत्री। 21 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्षात अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्षात अभियान शुरू किया है। 22 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम 21 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया है? खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया है? तो 4। खेलो इंडिया यूथ गेम में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। 22 दिसंबर 2020 को भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 2020 में 22 दिसंबर 2020 को भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड जीते? तो 3। इसी के साथ ये करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल फिर एक नए सीरीज के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।